हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार सागर और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक सीरीज़ प्रारंभ की है 5000 प्रश्नों की, जिसकी नेक्स्ट वीडियो आ गई है अब। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको बता दूं कि हम प्रतिदिन 50 प्रश्नों को करने के पश्चात एक फैक्ट शीट के माध्यम से सामान्य अध्ययन, पहले इतिहास का जो महत्वपूर्ण जानकारें हैं अपने से रूबरू कराएंगे। फिर चलते हैं अपनी आज की क्लास पर। क्या प्रश्न है आज? मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए और जिनकी संभावना है आने की, उनको ही इस सीरीज के माध्यम से चुना गया है। करते हैं प्रारंभ। आज का पहला प्रश्न, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी, एक्सरे। जब मांसपेशियों में दर्द होता तो सिकाई जो करते हैं, वेव के थ्रू जो सिकाई करते हैं, तो उसमें किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड तरंगों का। याद रखेंगे इसे। जबकि हम एक्सरे खिंचाते हैं, एक्सरे उसमें एक्सरे का। अदरक तना है, ये जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो हमें बताना है कि अदरक जो है वो तना है किंतु जड़ नहीं। जैसे कि मूली क्या है? एक जड़ है। और गाजर क्या है? एक जड़ है। सलजम क्या है? वो भी एक जड़ है। किंतु अदरक की बात करते हैं तो अदरक क्या हो जाता है? इसमें नोड नहीं होता है। इस वजह से क्या हो जाता है? ये तना, यानी और इंटरनोड होते हैं। जैसा हम आलू को ले लें, आलू भी क्या होता है? एक तना। ये भी पूछा गया प्रश्न है, आलू क्या होता है? एक तना। बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जो बोरी और कूनो वन्यजीव अभयारण्य है, अभी शायद आपको मालूम होगा कि कूनो वन्यजीव अभयारण्य में ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 चीतों को छोड़ा है, जो नामीबिया से लाए गए थे। तो कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे इसे। वह बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट भी इसी के थ्रू चला था। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, ये उद्घोषणा है, सांसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना चाहिए? कौन सी है? राष्ट्रीय आपात जो इमरजेंसी है। 1 माह, 2 माह, 3 माह या 6 माह। तो इसकी कितनी है? 1 माह। यदि मैं बात करता हूँ राष्ट्रपति शासन की, राष्ट्रपति शासन की, तो वो कितने माह में होनी चाहिए? 2 माह में। ठीक है। वित्तीय आपात की भी कितनी? 2 माह में। और जो राष्ट्रपति शासन होता है, इसकी जो उद्घोषणा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? वो लोकसभा द्वारा। किंतु जो दोनों हैं वो किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। तो इस प्रकार 1 माह सही हो जाता है। 5वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? जैसा हम जीडीपी का आकलन करते हैं, तो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये दादा भाई नौरोजी। ये भी सॉरी, आर.वी.के. राव। आर.वी.के. राव, दादा भाई नौरोजी ने क्या दिया था? जो ग्रह मतलब विदेश में जो धन निष्कासित होता था, तो धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। और प्रश्न 6वां प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, उसके द्वारा, IMF के द्वारा की जाती है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 373 केल्विन। ये घनत्व नहीं है, क्या है? तापमान है ये। ठीक है, ये तापमान है, घनत्व नहीं है इसका। 373 केल्विन, 277 केल्विन, 273 केल्विन या 269 केल्विन। तो इसका कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। ठीक है, कितना? सॉरी, 373 केल्विन। 373 केल्विन। 1 मिनट, इसमें क्या पूछा? जल का अधिकतम घनत्व होता है
ये घनत्व होता है, अच्छा ये अधूरा प्रश्न है। इसका तात्पर्य है जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो हमें मालूम है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और अगर हम इसे केल्विन में ट्रांसफ़र करते हैं, बदलते हैं, तो कितना हो जाएगा 273 प्लस के 4, तो कितना हो जाएगा 277 डिग्री केल्विन, ठीक। यदि जल का अधिकतम तापमान पूछा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, ठीक। इस प्रकार ये पूछा था जल का अधिकतम जो घनत्व होता है किस तापमान पर होता है। प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल, ये इधर जो स्रोत हैं ये दिए गए हैं, तो बताना हमें किसमें क्या होता है। लैक्टिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन, दूध, सिरका। साइट्रिक अम्ल या ब्यूटारिक अम्ल किस में होता है, ठीक है। तो ये हमें बताना। लैक्टिक अम्ल जो होता है किस में होता है, वो दूध जो होता है या फिर दही जो होता है। तो दूध तो यहाँ होने का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा दुर्गंध युक्त मक्खन, क्या दुर्गंध युक्त मक्खन। पर दुर्गंध युक्त मक्खन में क्या हो जाएगा, उसमें विटामिन सी आ जाएगी, किंतु विटामिन सी लैक्टिक अम्ल के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसका दूध ही हो जाएगा। दूध इन्होंने किसे लिया गया है, जो दही होती है, इन्होंने दही को ही दूध मान लिया गया है। एसिटिक अम्ल, जो एसिटिक अम्ल होता है वो सिरके में होता है, सभी को पता है। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल किस में होता है, ये होता है हमारा नींबू में। ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंध युक्त अम्ल या दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अभिनव भारत संस्था किसने की थी, ये वी.डी. सावरकर द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस M.N. जोशी द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर द्वारा। और भगत सिंह भी इसी के सदस्य थे। नौजवान सभा भगत सिंह द्वारा। तो इस प्रकार 1 का डी, सभी में डी है, 2 का सी, इसमें सी है, इसमें सी है, और 3 का बी, इस प्रकार सी सही हो जाता है इसका। 10वां प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था, ये 16 अक्टूबर 1905 को। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, अभ्यारण्य दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश सही है। जैसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान राइट है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश है, इसको याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के जितने भी अभ्यारण्य हैं उनको याद कीजिएगा ज़रा, क्योंकि इस बार टाइगर जो आए हैं, चीते जो आए हैं, उनकी वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक इज रॉन्ग, इस प्रकार डी इसका गलत आंसर हो जाता। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत। और बात करते हैं जो उच्च न्यायालय होता, हाई कोर्ट होता, वो किसके तहत करता, 236 के तहत, सॉरी 236 नहीं, यह करता है हमारा, किसके तहत करता है, 226 के तहत, 236 नहीं सॉरी 226 के तहत हाई कोर्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि किसका क्षेत्राधिकार अधिक होता है रिट जारी करने का, तो किसका होता है, हाई कोर्ट का, ना कि सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी अधिकारों का हनन होगा उनके प्रति रिट जारी कर सकता है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय अन्य प्रयोजनों के भी, जो उच्च न्यायालय होता वो अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसकी स्थापना कहाँ की गई थी, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, बनारस। तो कहाँ की थी, कानपुर में। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं, परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विकिरण या प्रकीर्णन, सॉरी विकिरण नहीं प्रकीर्णन। तो इसका क्या है, प्रकीर्णन, क्योंकि जो कोहरे के समय या यूँ कहें जो कोहरा बनता है वो किन से बनता है, वाष्प से।
जब वाष्प पर प्रकाश पड़ती है तो वो क्या होती है, सभी दिशाओं में फैल जाता है, जिस वजह से हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। कोहरा किसे कहेंगे, जब हमारी जो दृश्यता है वो 1 किलोमीटर तक ना रहे। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, नॉस्टॉक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर, माइकोराइजा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है हमारे पास, माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, अकबर के कार्य दिए हैं और वर्ष दिए हैं। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी, मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी, इलाही संबत की शुरुआत 1582 ईस्वी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी। तो हमें बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इलाही संबत की शुरुआत 1582 में नहीं की गई थी, जबकि जजिया कर की समाप्ति 1564 में, मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शासक दिए गए हैं और मंदिर निर्माण दिया गया है। कृष्ण प्रथम एलोरा कैलाश मंदिर इज द राइट आंसर। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर, ये भी बिल्कुल सही है। राजा राज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर, ये भी सही है। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो कांची का कैलाश मंदिर है इज द रॉन्ग आंसर। क्या रॉन्ग आंसर। यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी कितनी हो जाएगी, ये हमारी अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, मूल्य में भी वृद्धि हो रही है और मौद्रिक आय में भी, मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी की वृद्धि हो रही है। इस वजह से यदि अंतर होता तो कम हो जाती या फिर बढ़ जाती। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का राज्यपाल या फिर राज्य लोक सेवा आयोग। तो इसका करता है हमारा राज्य का राज्यपाल। कौन करता है, राज्य का राज्यपाल। जबकि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, जो पश्चिमी घाट है, यदि मैं बात करूं पश्चिमी घाट की, कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा। तो ये इधर जो वनस्पति पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाती है, सदाहरित, अल्पाइन, सवाना, पर्णपाती। तो ये हमारी सदाहरित। ठीक है, सदाहरित से तात्पर्य, चूँकि यहाँ क्या होती है, जो वर्षा होती है, यहाँ का तापमान अधिक होता है, यहाँ का तापमान। अब इधर से जो पवनें चलती हैं वो क्या कर देती हैं यहाँ पर वर्षा, जिस वजह से यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सदाहरित वर्षावन। निम्नलिखित में से किस शासक ने बतापी कोंट की उपाधि धारण की थी, राजेंद्र प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, राजा राज प्रथम या नरसिंह वर्मन प्रथम। तो इसका हो जाता है हमारे पास नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्होंने बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। चोल शासक थे। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है बिल्कुल। कौन सा विद्रोह हुआ था, तो मैं बता दूं, इसमें ये जो विद्रोह हुआ था पवाना या पावना विद्रोह, ये 1857 की क्रांति के बाद पहला विद्रोह था। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, ये समितियाँ दी गई हैं और हमें बताना है कि चुनाव से संबंधित कौन सी समितियाँ हैं। ठीक, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, बोहरा समिति, ओम प्रकाश समिति। तो इसका कौन सा होता है हमारे पास, जो दिनेश गोस्वामी समिति थी वो भी चुनाव से संबंधित थी, इंद्रजीत ये भी, बोहरा समिति ये भी, किंतु ओम प्रकाश समिति इससे संबंधित नहीं थी। इस प्रकार 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलती है, स्थिर वेग से नीचे की ओर चलती है, ऊपर की ओर त्वरित होने पर, नीचे की ओर त्वरित होने पर। यदि आपने त्वरण की अवस्थाएं पढ़ी होंगी तो शायद आप इसको सही कर ले जाएंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऊपर की ओर त्वरित होने पर, मतलब जैसा कोई लिफ्ट है, इसमें कोई पर्सन खड़ा है व्यक्ति और ये दर है, यदि ये क्या 1 किलोमीटर की गति से ऊपर बढ़े, 1 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से ऊपर बढ़े और क्या हो कि ये बढ़ती चली जाए 1 से 2, 3, 4 इस प्रकार, तो तब क्या होगा, यहाँ पर वेट अधिक हो जाएगा, व्यक्ति का जो फील होगा अधिक हो जाएगा। जैसा आप देखते होंगे
कि जब झूला झूला ऊपर जाता है तब हमें ऐसा फील होता है कि हमारा वज़न बढ़ गया है, और जब नीचे आता तब क्या होता हमें कि वज़न घट गया है। यदि स्थिर वेग से नीचे की ओर चलती है तब कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हमें ऐसा फील होने का ही नहीं है कि वज़न कम हो रहा है। हाँ, किंतु यदि त्वरित वेग से नीचे की ओर आएगी तो ऐसा लगेगा हमें कि जैसे क्या, जैसे हमारा जो वज़न है वो घटता जा रहा है। स्थिर वेग से ऊपर जाएगी तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार के प्रश्न कई उसमें पूछे गए हैं। 25वां, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है। अच्छा, वंश दिए हैं और संस्थापक। इस बार जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है 2022 का, उसमें ही प्रश्न पूछा गया है। मामलूक वंश पूछा गया है, लोधी वंश नहीं पूछा गया था। उन्होंने एंशिएंट से संबंधित प्रश्नों को इसमें शामिल कर दिया गया था। तो बताना है मामलूक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल राइट है। उसका जो लोधी वंश इब्राहिम लोधी, गलत है। क्या गलत है। सैयद वंश खिज़्र खां, बिल्कुल सही। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के चचा जी। तुजुक बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया? जो तुजुक बाबरी रचना है उसका फ़ारसी में अनुवाद किसने किया? ये किया था हमारे अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, बिल्कुल सही है। जो नॉर्मल रैप्स रेट होती है, नॉर्मल NLR होती है, वो कितनी होती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1 किलोमीटर या फिर 1000 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, सच्ची बात है। चूँकि जो वायु होती है गर्म होकर क्या होता है उसमें विस्तार, तो वो ऊपर तक पहुंच जाती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती है, गलत। क्षोभ मंडल में ही सर्वाधिक मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जिसे क्या कह दिया जाता है? क्षोभ मंडल। जिस वजह से क्षोभ मंडल कहा जाता है, क्योंकि विक्षोभ ज़्यादा आते हैं इसमें, इस वजह से क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा का ट्रोपोपोज कहते हैं। ट्रोपोपोज, यस, बिल्कुल सही है ये भी। या फिर ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संवेग का मात्रक है। जो संवेग होता है उसका मात्रक कितना है? तो 28 का हो जाता है हमारे पास किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया था? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। एक तो समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, और क्या जोड़ा गया था? पंथनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, और अखंडता को। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाते हैं हमारे पास ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 1 2 3 सी आंसर इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था? जो बम फेंकने का तात्कालिक कारण था केंद्रीय विधानसभा में, वो क्या था? उस समय 2 बिल पारित हुए थे, एक तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। तो इस वजह से क्या हो जाता है इसका ए और बी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस बिल के विरोध में उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में क्या डाला था? बम फेंका था। तो क्या हो जाता है इसका ए एंड बी। इस प्रकार डी आंसर इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जास्कर श्रेणी हिमालय के कहाँ स्थित है या किस भाग में स्थित है? बृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय। ये हिमालय के भाग दिए गए हैं, तो ये ट्रांस हिमालय जो बाह्य हिमालय। यदि आपसे पूछा जाए कि जास्कर श्रेणी जो है, जास्कर पर्वत श्रेणी क्या वह हिमालय का भाग है, तो उसको मना कर दीजिए, क्योंकि इनकी जो स्थापना हुई थी, या फिर यूँ कहें कि इनका जो उत्थान हुआ था वो हिमालय से पहले हुआ था, जिस वजह से ट्रांस मतलब बाह्य हिमालय कह दिया जाता है। दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? मतलब दहसाला बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये हमारे टोडरमल जो महोदय थे, उन्होंने। इसके अकबर के वित्त मंत्री भी थे। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट
उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? लाल पांडा, हंगुल, जंगली कुत्ता या चीता? तो 33 का हो जाता है हमारे पास हंगुल। एक हंगुल होता है जानवर, उससे संबंधित। सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? जन धन खाता निधि में, आकस्मिक निधि में, भारत की प्रोत्साहन निधि में या भारतीय समेकित निधि में? तो ये भारतीय समेकित निधि जो होती है उसमें जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सरकारी आय तथा व्यय का जितना भी वित्त होता है वो कहाँ जाता है? तो भारतीय समेकित निधि में। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल, डार्विन, लैंडस्टीनर, कोरेंस। ये दिया था लैंडस्टीनर ने। ए बी और ओ को क्या कह दिया जाता है? सर्वदाता। ओ को सर्वदाता और ए बी को सर्वग्राही। सर्वग्राही याद रखेंगे इसे, ये भी पूछा जाता है। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? यदि हम प्रिज्म से प्रकाश को गुजारें, श्वेत प्रकाश को गुजारें, तब जो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो उनमें सबसे कम जो अपवर्तन होता है वो किस रंग की किरण का होता है? ठीक, तो ये होता है हमारा बैंगनी का। जो विबग्योर के थ्रू होता है, विबग्योर के थ्रू, उसमें बैंगनी का सबसे कम अपवर्तन होता है। और सबसे अधिक अपवर्तित कौन सी किरण होती है? वो तो होती बैंगनी। ठीक, और सबसे कम कौन सी होती है? सबसे कम लाल। सबसे कम लाल किरण का अपवर्तन होता है। यदि तरंगदैर्घ्य की बात करूं तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसकी है? बैंगनी की, सबसे कम लाल की, जिस वजह से क्या होता है वो दूर तक चले जाता है। लाल की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, उल्टा कहा दिखाया था मैंने, इस वजह से लाल की सर्वाधिक होती है और जो बैंगनी होती है उसकी सबसे कम होती है। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला हरदयाल या लाला लाजपत राय? इसका हो जाता हमारे लाला लाजपत राय ने जो सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत की थ्योरी दी थी, उन्होंने लाला लाजपत राय द्वारा दी गई थी। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या पेरोक्सिसोम में? तो ठीक है, इसके कहाँ पर होता है हमारा? क्लोरोप्लास्ट में। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक जो होता है, उसमें होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी? तामलुक, बलिया, सतारा, भागलपुर? क्या होता था कि जब आंदोलन होते थे तो अपने क्षेत्र से अंग्रेज़ों को भगा दिया जाता था। तत्पश्चात वहाँ पर क्या किया जाता था कि एक समानांतर सरकार की घोषणा, हम इस क्षेत्र में स्वयं स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार वहाँ समानांतर सरकार की स्थापना की जाती थी। तो हमें ये बताना है कि सबसे जो लंबी समानांतर सरकार चली थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय, वह कौन सी थी? तो ये तो सभी को मालूम है, सतारा। इम्पोर्टेंट है ये। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? यज्ञ के देवता, युद्ध के देवता, जल के देवता या सृजन के देवता? जो प्रजापति हैं उत्तर वैदिक काल को 2 भागों में बांटा दिया जाता है, 1600 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य, 1000 ईस्वी तक 1600 ईयर एगो था, और 1000 ईयर एगो तक किस में बांट दिया जाता था? वैदिक काल में। और 1000 ईयर एगो से या बीसी से 600 बीसी तक किस में बांट दिया जाता था? उत्तर वैदिक काल में। तो बताना प्रजापति किससे संबंधित थे? ये हमारे थे सृजन के देवता। ये मानते थे कि जो सृष्टि का निर्माण किया है वो प्रजापति द्वारा किया गया था। प्रजापति किसको मानते थे? बात को क्या किन के नाम से जाने लगे? ये ब्रह्मा के पुत्र। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, स्यादवाद। तो बताना हमें कौन सा? स्यादवाद क्या है? इनका एक दर्शन है, ना कि ये जो 5 महाव्रत थे उसमें शामिल है। स्यादवाद में क्या होता था कि कुछ भी असत्य नहीं है, सब सत्य है। यदि आपसे कोई बोले कि यह बात सत्य है तो ये भी असत्य हो सकती है। सत्य कुछ निश्चित नहीं है। इस प्रकार जैसे शायद ये हो सकता है, शायद यह हुआ हो, इस प्रकार ये क्या बोलते थे? शायद
लगाकर बोलते थे। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? ये क्या थे? एक सूफी संत थे। हमें बताना है कि किसके समकालीन थे। ये थे हमारे अकबर के। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी किसने बनवाई थी? अकबर ने। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित हैं? ये क्या बोला है? संघ के संबंधी नियम, ठीक है, आचरण किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो ये किस में है? हमारे विनय पिटक में। यदि बात करता हूँ मैं सुत्त पिटक में, सुत्त पिटक में क्या है? जो बौद्ध धर्म के सैद्धांतिक मतलब विचार हैं, या फिर गौतम बुद्ध के जो विचार थे सुत्त पिटक में शामिल हैं वो। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 ईस्वी। 1948 ईस्वी में निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में माना जाता है? जो प्रादेशिक जल होता है उसको, ये यूपीएससी में भी इससे संबंधित इस बार प्रश्न आया था। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से संबंधित था 2022 में। तो बताना हमें 45 का कितना होता है? 12 नॉटिकल मील। जो 12 नॉटिकल मील की दूरी होती है वो प्रादेशिक जल के रूप में होती है। यदि मैं बात करूँ ये कोई तट है, ठीक है, ये जो कटा फटा भाग होता है इसको एक काल्पनिक रेखा द्वारा मिलाया जाता है, जिसे क्या कह दिया जाता है? बेस लाइन, ठीक है, ये बेस लाइन होगी। अब 12 नॉटिकल मील की जो दूरी पर खींचेगी उसे क्या कह दिया जाता है? कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री से मतलब जो प्रादेशिक जल होता है उसके अंदर आता है 12 नॉटिकल मील के अंतर्गत। फिर जो होती है एक 24 कितनी 24 किलोमीटर तक होती है, ठीक है, उसे क्या कह दिया जाता है? कोस्टल लाइन या फिर बाउंड्री शायद। फिर बात को होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वो कितना होता है? जो बेस लाइन होती है उससे 200 नॉटिकल मील तक की दूरी पर। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये सभी को सर्वविदित है, राजीव गांधी जी की जो समाधि है उसको वीरभूमि कह दिया जाता है। क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि एक महिला द्वारा प्रचार के समय इनकी हत्या कर दी गई थी। जो ह्यूमन बॉम्ब की थियरी थी इनसे ही संबंधित है। निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? लाल, सफ़ेद, पीला, पीकॉक, पीला, नीला, मैजेंटा, लाल, हरा, नीला या हरा, पीला, नीला। ठीक है, हरा, पीला, नीला। तो ये किसका है? सबको पीकॉक, पीला, नीला। और इसकी बात करते हैं तो ये काय का हो जाता है? लाल, सफ़ेद और काला काय का हो जाता है? ये हो जाता है हमारे प्राथमिक कलर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तत्पश्चात हम क्या करेंगे? अपनी जो आज की फैक्ट सीरीज है उसको देखेंगे क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कैथोड किरण का गुण नहीं है? कैथोड किरणें यो अपघट्य होता है, ये शायद इन्होंने गलत लिखा, अपघट्य होती हैं या अदृश्य, शायद अदृश्य होती हैं। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है। इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। तो इसको क्या होता है? इसकी वेदन क्षमता सबसे कम होती है, यूँ कहें तो। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह से, स्वविवेक से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से या फिर मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है? मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। आपको विदित हो कि जो भारतीय संविधान है उसमें केवल एक ही स्थान पर मंत्रिमंडल की लिखित सलाह की आवश्यकता बताई गई है। किसमें? राष्ट्रीय आपात में, और वो भी संविधान संशोधन के द्वारा। क्योंकि इससे पहले क्या था कि जो राष्ट्रपति है वो बिना लिखित सलाह के ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता था, जिसका दुरुपयोग किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और शासन भी करता है। कथन सही है। अच्छा, ये बताना, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है बल्कि राष्ट्र का शासन करता है। वह ना ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और ना ही शासन करता है। इस प्रकार इसका क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही, किंतु राष्ट्र का शासन नहीं। राष्ट्र का शासन कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन? PM मोदी जी। ठीक है, इस फिलहाल तो इस प्रकार कौन सा आंसर हो जाता है इसका?
ए आंसर सही हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं, ये देख सकते हैं आप इसका ए। अब बढ़ते हैं हम अपनी आज की फैक्ट शीट पर। फैक्ट के माध्यम से आपको अत्यधिक जो तथ्य परक जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं वो सभी परीक्षाओं के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहें तो आप एक स्मॉल नोट्स बना सकते हैं जिसमें इनको लिख सकते हैं। पहला फैक्ट देखते हैं, आज गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश का संस्थापक था कौन? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। सोने का भी सिक्का इसी ने चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त सबसे महान। इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज की उपाधि दी जाती है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। यस। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। यस। हरिसेन ने एक प्रशस्ति मतलब प्रशंसा अभिलेख की जो निर्मित थी कराई थी, वो कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा जाए तो आप निसंकोच बताएंगे प्रयाग में। ठीक है, जो प्रयाग स्तंभ प्रशस्ति अभिलेख है वो किसने किया था? हरिसेन के द्वारा स्थापित था। इसमें क्या किया गया था? इनकी विजयों की जानकारी दी गई थी। कितने कैसे? जो वर्षवार और समुद्रगुप्त की उत्तराधिकारी कौन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल में कौन आया था? चीनी यात्री फाहियान। फाहियान को क्या कह दिया जाता है? यात्रियों का राजकुमार। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। मतलब नवरत्न जो दरबार में रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त। इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? स्कंदगुप्त ने, जो कुमारगुप्त के पुत्र थे। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। कौन? विष्णुगुप्त। आज के फैक्ट कंप्लीट होते हैं। आप एक बार निगाह डाल सकते हैं, पुश करके देख सकते हैं आप। तो आशा करता हूँ कि आज का कार्यक्रम, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।